बदलते भारत की शान। कहते हैं मिलेट्स को किसी भी रूप में अपने एक टाइम के आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि एक सर्वश्रेष्ठ आहार है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमें स्वस्थ रखने का काम करता है। शायद इसीलिए इसको श्री अन्न की उपाधि दी गई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप के सफ़र में इस बार हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली के नारायणा में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे एंटरप्रेन्योर तराशा कौर से। तराशा जी प्रोसेसिंग कर रही हैं मिलेट्स की, क्या कुछ तैयार कर रही है वो, ये जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ। तो चलिए फिर। तो दोस्तों फाइनली हम आप पहुंचे हैं नारायणा में और मेरे साथ है तराशा कौर जी। तराशा जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मिसेस तराशा कौर है और मैं मिलेट्स पे काम कर रही हूँ। हमने एक मिलेट्स का स्टार्टअप बनाया है जिसमें हम बेकरी प्रोडक्ट्स लॉन्च करिए हैं। हमने मिलेट्स के कुकीज़ बनाए हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मिलेट्स कुकीज़। एंड हम आगे जाके मिलेट्स की ब्रेड्स पे भी फोकस करने वाले हैं। एंड वैसे मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2002। उसके बाद छोटे छोटे कोर्सेज करती रही बेकरी के ऊपर। अब मिलेट्स का हमने स्टार्टअप किया है जिसमें हम लोग डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मिलेट्स कुकीज़ बना रहे हैं, बाजरा से, रागी ज्वार से। साथ में हमने राइस के कुकीज़ भी लॉन्च किए हैं। तो तराशा जी, आप सिर्फ कुकीज़ तैयार कर रही हैं लेकिन आपके पास वैरायटी ऑफ कुकीज़ हैं। हाँ जी। तो ये जर्नी कैसे और कब स्टार्ट हुई? एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करे हैं, उसके बाद से मैंने एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर लिया जिसमें हम लोग ट्रेनिंग्स देने लग गए डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स की, जिसमें हमने फूड प्रोसेसिंग के कोर्सेज, हमने चॉकलेट मेकिंग के कोर्सेज, इस तरह के कोर्सेज लॉन्च करे। मैं बहुत सालों से लोगों को सिखा रही हूँ और वो कैसे काम करना है वो बता रही हूँ। तो मुझे खुद को आइडिया आया कि क्यों ना मैं खुद अपना स्टार्टअप करूँ जिसमें हम मिलेट्स का कुछ हेल्दी दे पाएँ, क्योंकि कोविड के बाद देखा कि सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए और बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में एक अवेयरनेस भी आ गई है। लोग खुद ही चाह रहे हैं कि हम बेटर फूड, क्वालिटी चीज़ें खाएं जो हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हों। तो वहाँ से फिर मुझे क्लिक हुआ, एंड दिस वाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो इसीलिए मेरे को क्लिक हुआ कि क्यों ना हम मिलेट्स के कुकीज़ बनाए जाएं जो टेस्ट में भी अच्छे हों। और अगर वो कुकीज़ खा के अगर कोई, जैसे आजकल बच्चे हैं वो लोग नई रोटी खाना पसंद करते हैं, तो अगर मिलेट कुकी ही अपने आप में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाए उनके लिए, एंड अगर वो लंच में भी कैरी कर सकें, बिकॉज उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो उस तरह से फिर ये आइडिया क्लिक हुआ कि कुछ हेल्दी चीज़ दी जाए मार्केट में। तो जैसा आपने बताया तराशा जी कि आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स थी, फिर आपको लगा कि आपको करना चाहिए। तो बीइंग अ विमेन, जब एक एंटरप्रेन्योर, मतलब ट्रेनर होना एक अलग बात है, आप बैठ के एक जगह पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन आप जब खुद उस फील्ड में आ जाते हैं तो तमाम तरह की जो चुनौतियां होती हैं, जिनको चैलेंजेस कहा जाता है, वो क्या कुछ रहे? चैलेंजेस तो बहुत कुछ रहे। सबसे पहले तो फाइनेंशियल चैलेंज भी एक चैलेंज होता है। कुछ भी स्टार्टअप करना है तो यू नीड फंड्स फॉर दैट स्टार्टअप। तो एक उसके लिए चैलेंज नहीं रहा, लेकिन एक बाद में जाके मार्केटिंग का एक चैलेंज आता है डेफिनेटली। तो उसके लिए लेकिन ऐसा था कि हम लोग के खुद से, मैं इतने सालों से ऑलरेडी फील्ड में थी तो वर्क कर रही थी, तो एक मार्केट लिंकेज मेरी ऑलरेडी बन चुकी थी, क्योंकि मेरे खुद के स्टूडेंट्स ही सप्लायर्स हैं, अभी मार्केटिंग में हैं काफ़ी बच्चे, एंड काफ़ी लोग स्टार्टअप भी हैं। तो हमारे स्टार्टअप्स भी जो होता है वो कभी भी एक इंडिविजुअल नहीं होता, वो भी लिंक्ड होता है। जैसे अब मिलेट्स प्रोसेसिंग में है कोई, तो उससे हमने प्रोसेस्ड फ्लावर ले लिया, फिर उस फ्लावर को हमने आगे प्रोसेस करके कुकीज़ में टर्न करके फिर उसको आगे कोई पैकेजिंग में है तो पैकेजिंग करवा के फिर आगे सेल ऑफ करा। तो ऐसे ये बिजनेस भी सारा लिंक्स का बिजनेस है। बाकी ये है कि लोकल मार्केट में जो है वो फिर खुद के टाइप्स बनाए हैं हमने। थोड़ा सा टफ तो रहा इनिशियली,
बट नाउ इट्स बीन 1.5 years, तो अब थोड़ा ट्रैक पे आ गई गाड़ी। बीइंग अ ट्रेनर और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप दोनों में? फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि ट्रेनर में तो हम दूसरों को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे आपको स्टार्टअप करना है, कैसे। जब प्रैक्टिकली खुद वो चीज़ करनी होती है तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है वो, और उसमें पता चलता है कि एक्चुअल रियल लाइफ चैलेंजेस क्या हैं, हम कहाँ पे क्या क्या हर्डल्स हमें आ रहे हैं, क्योंकि मैं पहले सुन चुकी हूँ अपने स्टूडेंट से, तो वो सब चीज़ें मेरे माइंड में है कि कैसे उसको क्लियर करना है आगे। तो तराशा जी, क्योंकि आप एक ट्रेनर रही हैं, तो आपने बताया कि जो हर्डल्स थे आप पहले से ही उनसे वाकिफ़ हो गई थी, तो कहीं ना कहीं जो चुनौतियाँ थी आपको कम फेस करनी पड़ी। अच्छा, क्योंकि आप ट्रेनर रही हैं तो जो लाइसेंस वगैरह होते हैं उन्हें लेने में भी दिक्कत नहीं रही होगी? क्योंकि हम लोग खुद ही फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट्स को भी कि जब वो स्टार्टअप करें तो उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट है, क्या रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं इनिशियली स्टार्टअप के लिए, तो उस सब की तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप मार्केट की जो रहती है वो आप बता रहे हैं कि क्योंकि लिंक्स भी पहले से ही थी, तो आपको बहुत कम स्ट्रगल, मैं कह सकती हूँ, करना पड़ा है। देखो, ऐसा होता है कि अभी आपको ये दिख रहा है कि 1.5 years जो मैंने करा उसमें स्ट्रगल कम, बट वो एक्चुअली जो पिछले सालों का स्ट्रगल है वही तो अब यहाँ जाके काम आ रहा है ना। तो वो एक बैकग्राउंड, एक बेस जो इतने सालों से बनी, वो अब स्टार्टअप में मेरे को काम आ गई। एक्सपीरियंस एज अ ट्रेनर, आप जो लोगों को तैयार करती रही उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, वो आज काम आ रहा है। और शायद वहीं से कहीं ना कहीं दिमाग में ये आया होगा कि क्यों ना अपना भी हम कुछ स्टार्ट करें। जी। तो जब आपने ट्रेनिंग, मतलब एज अ ट्रेनर आप काम कर रही थी, जॉब से आप स्विच करती हैं स्टार्टअप में, तो जो घर वाले होते हैं वो भी थोड़े चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे अच्छा खासा एक प्रोफेशन है छोड़ के आप स्टार्टअप में आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि स्ट्रगल्स तो होते ही हैं। तो जो घर वालों की रिएक्शन थी, खास करके आपके हस्बैंड की, वो कैसी थी? हाँ जी, तो इनिशियली तो उनको लग रहा था कि क्यों ऐसा चेंज करना चाह रहे हो आप, जब एक फिक्स इनकम एज अ ट्रेनर आपकी बनी हुई है तो क्यों ऐसा चेंज करना चाह, बट यही था क्योंकि एक्चुअली आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली ओनली, तो बिजनेस सबने घर में देखा और सबने किया, तो एट द एंड मेरे को भी वो अट्रैक्ट करता रहा बिजनेस शुरू से ही, तो मैं भी फिर बिजनेस में आ गई। कह सकते हैं इन बिल्ट क्वालिटी आपके अंदर जो थी वो बाहर निकलने के लिए बेताब थी और आपने बिजनेस शुरू कर दिया, क्योंकि पेरेंट्स साइड से भी बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती है, यहाँ पर बिजनेस फैमिली, तो शुरू से एक अंदर से था कि ठीक है मेरे को भी अपना बिजनेस करना है। तो चैलेंजेस यहाँ पर भी नहीं रहे? हाँ जी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है जब आप बहुत अच्छी डिग्रीज लेके और आपका जो जॉब में बहुत अच्छा चल रहा होता है, उस टाइम पे जब आप स्विच करना सोचते हैं तो घर वाले भी आपको कहीं ना कहीं रोकते हैं और समझाते हैं कि नहीं ऐसा कदम मत उठाओ। नहीं, एक बार तो ये आया था डेफिनेटली, कोई भी हम चेंज करेंगे तो एक बार तो ये आता ही है, तो एक बार तो ये आया था, बट देन इट गॉट सेटल्ड, सबको सब समझ गए, क्योंकि मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं था कि मैं एकदम से नया कहीं कदम रखने लगी हूँ, तो सबको कॉन्फिडेंस था कि हाँ कर लेगी। ठीक है, आपने बताया कि अभी मिलेट्स पे लोगों का बहुत फोकस है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, बट कभी माइंड में आया कि इसके अलावा भी कुछ हटके किया जा सकता है? व्हाई यू चूज मिलेट्स ओनली? नहीं, हम इसके मिलेट्स को हम मतलब ये फोकस्ड ऑन मिलेट्स, लेकिन हम राइस फ्लावर पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मिलेट्स के भी हमें एक्चुअल वो टेस्ट लाने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज हम लोग का टेस्ट जो है मिलेट्स के लिए डेवलप नहीं है, तो एक इस तरह का टेस्ट हम बनाना चाह रहे थे कि जिसमें टेस्टी भी एंड हेल्दी भी दोनों चीज़ें आ जाएं, बिकॉज खाली हेल्दी हो तो भी पीपल डोंट प्रेफर कि हाँ कैसा सा टेस्ट है, कोर्स टेक्सचर होता है ग्रेन्स का, मिलेट्स का ना, तो वो एक अच्छा टेस्ट नहीं डेवलप कर पा रहे थे, तो हम बहुत टाइम लगा उसमें, बट देन वी डेवलप द फाइनल टेस्ट जो टेस्ट में भी अच्छा है एंड हेल्थ में भी, एंड साथ में वी आर वर्किंग ऑन राइस फ्लावर ऑल्सो, तो राइस फ्लावर के भी कुकीज़ बना रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली द थिंग इज़ हम मैदा को अवॉइड करना चाह रहे हैं, मतलब जो भी रिफाइंड आइटम्स है ना हम उनको निकालना चाह रहे हैं अपनी डाइट में से, लाइक रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, तो उसको हटा के हम एक हेल्थ की तरफ स्विच ऑन करना चाह रहे हैं, जिसमें हम प्योर फ्लावर लें और साथ में घी प्रेफरेबली लें, एंड साथ में हम शुगर को भी अवॉइड करके, अभी कुछ तो हमारे शुगर बेस्ड कुकीज़ हैं, ऐसा नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल वो हैं, बट हम अवॉइड करके जैगरी में भी प्रेफर कर रहे हैं। तो देखिए, तराशा जी ने बताया है कि किस तरह से वो अपनी जो उनकी स्टार्टअप जर्नी थी उसकी शुरुआत हुई है, कुकीज़ वो बना रही हैं, किस तरह से यहाँ पर प्रोसेसिंग की जा रही है मिलेट्स की, किस तरह से यहाँ पे कुकीज़ तैयार हो रहे हैं, वो सब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा।
वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज है मेरे साथ तराशा कौर जी, जो कि प्रोसेसिंग कर रही हैं मिलेट्स की और मिलेट से तैयार कर रही हैं कुकीज जी। तो उनकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, चले अंदर जानने के लिए प्लीज। ये है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट और आप देखिए अंदर काम चल रहा है, कुकीज़ बन रहे हैं आज यहाँ पे जी। तो कौन से कुकीज़ यहाँ पे तैयार हो रहे हैं आज? आज तो ये मिलेट्स विद मल्टीग्रेन कर रहे हैं हम जी। मल्टीग्रेन सीड्स भी लगा रहे हैं उसके ऊपर। ये जो डो तैयार आप कर रही हैं तो इसमें कौन कौन से मिलेट्स हैं वो आप यूज़ करें? मल्टी में मतलब क्या क्या है? हाँ, जो मल्टीग्रेन तो सीड्स ऊपर लगेंगे, लेकिन मिलेट्स की जो बेस है हमारी वो रागी और ज्वार की है। हाँ जी। तो रागी को काफ़ी अच्छा एक कैल्शियम का सोर्स माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और अगर हम बात करें रागी के अलावा, आपने बोला जो इसमें सीड्स चल रहे हैं, फ्लैक्स सीड्स वगैरह, जी। वो सब काफ़ी अच्छे प्रोटीन का सोर्स है। जी। तो जितने भी नट्स एंड सीड्स चल रहे हैं ऊपर, तो इट्स अ मिक्स काइंड ऑफ डाइट जिसके अंदर फाइबर भी है एंड हेल्दी भी है हमारे लिए। और यहाँ पे मैं मशीनें भी देख रही हूँ, काफ़ी सारी मशीनें हैं। हाँ जी। तो कौन कौन सी मशीनें हैं, और जब आप कुकीज़ यहाँ पर तैयार करती हैं तो किस तरह से एक प्रोसेस में ये कुकीज़ तैयार होते हैं? हाँ जी, हमारे पास मिक्सर है। सबसे पहले तो डो बनाया जाता है मिक्सर में, तो वेइंग स्केल पे वे करके मिक्सर में डो तैयार किया जाता है और उसके बाद फिर उसको हम टेबल पे रखकर देन उसकी अलग अलग तरीके से हैं कुकीज़ का। कुछ हैंडमेड कुकीज़ होते हैं जो हैंडमेड बनते हैं, कुछ हमारे रोल्ड कुकीज़ होते हैं, कुछ हमारे ड्रॉप कुकीज़ होते हैं। तो अलग अलग वैरायटी ऑफ कुकीज़ होते हैं। तो उसको फिर टेबल पे लाकर जैसे भी शेप उसको देनी है, कटर से देनी है या हैंड से देनी है, तो वो दी जाती है एंड फिर उसको अवन में बेक किया जाता है। तो हमारे पास जो अवन है ये रोटरी अवन है जिसके अंदर रोटेट होके बेकिंग होती है, तो इवन हीट सारी साइड से आती है और उसमें बेकिंग की जाती है। तो आपने वैरायटी की बात की और मैं देख भी रही हूँ काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। तो कितनी तरह की वैरायटीज़ हैं यहाँ पर कुकीज़ की? तो हमारी जो काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ कुकीज़ बना रहे हैं हम लोग। रागी ज्वार ले रहे हैं एज अ बेस किसी कुकीज़ में, कहीं बाजरा ले रहे हैं, और इवन हमने तो राइस फ्लावर से भी कुकीज़ बनाए हैं। तो जो बाजरा वाली कुकीज़ हैं उसमें हम आलमंड्स के साथ मिक्स करा है, और हमने ताकि बच्चों को एक अच्छा टेस्ट आए, बिकॉज एक्चुअली इन ग्रेन्स का इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता जो फ्लेवर्स हम लोगों के बने हुए हैं। तो हमने क्या करा है, उसमें एक नया फ्लेवर इनोवेट करके चॉकलेट फ्लेवर करा है। इन कुकीज़ की बात करती हूँ तो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो लाइकिंग है आपके, कौन से वाली कुकीज़ की इस वैरायटी टाइम है? तो हमारी चॉकलेट कुकीज़ सबसे ज़्यादा हिट जा रही है, बिकॉज हमने उसमें कॉफ़ी फ्लेवर करा है एंड साथ में चॉकलेट के चंक्स डाले हैं। तो एक वो अच्छा फ्लेवर हमारा हिट हो रहा है। जी। तो आपने बोला अभी 2 ही साल हुए हैं आपके स्टार्टअप को, और मिलेट्स क्योंकि अभी बहुत सारे लोग नहीं उतने अवेयर हैं, तो मार्केट को अगर आप जज करके बताती हैं पिछले 2 सालों में क्या चेंज आया है मार्केट में? नहीं, बहुत चेंजेस हैं एक्चुअली। आजकल क्या है कि डाइटिशियंस भी रिकमेंड कर रहे हैं, बिकॉज लोग आजकल पतला होना भी चाह रहे हैं। एक वो भी एक ट्रेंड आपको पता है चल रहा है, लुकिंग स्मार्ट। तो उसके लिए भी डाइटिशियंस आर ऑल्सो रिकमेंडिंग मिलेट प्रोडक्ट्स। तो मिलेट प्रोडक्ट्स में लोगों को अभी पता ही नहीं है कि क्या क्या मिलेट से हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो काफ़ी लोग उसकी, क्योंकि उसका फ्लावर मैनेज करना इज़ नॉट ईजी, जैसे हम वीट और मैदे को करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है उसका टेक्सचर। तो जब कुकीज़ के नाम पे आ रहा है तो पीपल आर वेरी हैप्पी कि इजी एंड बना बनाया मिल रहा है। अगर डाइटिशियन भी रिकमेंड करें मिलेट डाइट खानी है, तो कुकीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हैंडी है, बस लिए एंड उसको खा ली। बनाने में अभी सब लोगों को थोड़ा सा बनाना क्योंकि काफ़ी ट्रिकी होता है मिलेट्स को, और पुराने ज़माने में हमारी दादी नानियाँ तो यही खाया करती थी और वो एक्सपर्ट भी होती थी कुकिंग में। और तब ज़्यादातर जो विमेंस थी वो घरों का ही काम ज़्यादा देखती थी, और आजकल तो वर्किंग विमेंस भी हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि कुकीज़ में वो अपने बच्चे के टिफ़िन में भी रख सकती हैं, ब्रेकफास्ट में दे सकती हैं, अपने हस्बैंड को दे सकती है। और कहा भी जाता है कि पूरे दिन की जो एक डाइट होती है उसमें कहीं ना कहीं आप अपने मिलेट्स को शामिल कर लो। तो आई गेस कुकीज़ जो आप लेके आई हैं इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। जी, एंड उससे फिट भी रहते हैं मिलेट से, एक सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। और आजकल जो लोग हैं वो जब टीवी स्क्रीन पे एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि हम भी इनकी तरह दिखें। और मिलेट से ये भी कहा जाता है कि वो एक एंटी एजिंग का भी काम करते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। राइट। अच्छा तराशा जी, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो विमेंस ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। इसकी क्या खास वजह है? ये एक्चुअली मैं इतने सालों से ट्रेनिंग्स दे रही थी, मेरे खुद के ट्रेंड ही हैं सब लोग। तो ये सब लेडीज़ और भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिससे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मिलेट्स के कुकीज़ में स्पेशलाइज कर रहे हैं हमारा युवा सेल्फ हेल्प ग्रुप, एंड ये लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट्स हमारे लिए। जी, तो ये तो बात काफ़ी अच्छी बात है।
और एक जो नारी है वो नारियों को ही आगे एम्पावर भी कर रही है, तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है देखने को कि जब घर की जो महिलाएं हैं वो आजकल अपना स्वरोजगार चुन रही हैं और दूसरी लोगों को भी रोज़गार दे रही हैं। तो यहाँ पे हम मशीन्स की बात कर रहे थे तराशा जी, तो मशीन्स जब आपने ये सेटअप लगाया था तो मशीन्स सारी एक साथ लेनी पड़ती हैं या एक एक करके भी कोई अपना स्टार्टअप चाहता है कि कुकीज़ वगैरह बनाए मिलेट्स में, तो किस तरह से स्टार्ट कर सकता है? नहीं, आपको ये मशीन्स तो साथ में ही लेनी पड़ेगी क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास मिक्सर नहीं है तो हम खाली ओवन में भी नहीं बेक कर सकते, तो हमें लेना ही पड़ेगा साथ में ही सारी मशीन्स। तो ये कितनी मशीनों से काम आप यहाँ पर कर रही हैं? हमारे पास, हाँ जी, एक मिक्सिंग मशीन्स है। मिक्सिंग में ना हमारे पास 2 तरह के मिक्सर्स हैं, वन इज़ स्पायरल मिक्सर एंड द अदर वन इज़ डो मिक्सर, प्लांट्री मिक्सर। तो जो डो मिक्सर है उसमें ना हम लोग ब्रेड्स का डो बनाते हैं। तो अभी मैंने मार्केट में ब्रेड्स लॉन्च नहीं करी है, बट वी आर अंडर प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट, कि मिलेट्स का एक परफेक्ट उस तरह का ब्रेड का टेक्सचर एंड टेस्ट बनाने में लगे हुए हैं हम लोग। तो बिल्कुल आप चुन चुन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेके आ रही हैं मार्केट में, और अच्छा भी है क्योंकि ये डेली रूटीन में काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने ब्रेकफास्ट में डेली के यूज़ में आते हैं। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मोमोज़ और जो पिज़्ज़ा पास्ता जैसी चीज़ें हैं आप उनको भी मिलेट्स में कन्वर्ट करके लाइए, क्योंकि जो आज का यूथ है वो शायद इन चीज़ों के बिना नहीं रह पाता है। तो हम बहुत जल्दी ही ब्रेड्स तो लॉन्च कर ही रहे हैं, तो पिज़्ज़ा बेसिस ब्रेड ओनली, तो वो हम इसके लिए हमारे पास ब्रेड स्लाइसिंग मशीन भी आ चुकी है, क्योंकि हम ब्रेड स्लाइसिंग एंड ब्रेड का डो बनाने वाली मशीन भी आ चुकी है। तो हम बहुत जल्दी मिलेट्स की ब्रेड्स एंड पिज़्ज़ा बेस सब लॉन्च करेंगे। अच्छा, जब आपने ये स्टार्टअप शुरू किया तो एक नॉर्मल आदमी जो आपको देख के आज मोटिवेट भी हो रहा होगा और क्या पता उसके माइंड में आ रहा हो, तो मैं ये सवाल इसलिए उन्हीं लोगों के लिए पूछ रही हूँ कि एक इस तरह का स्टार्टअप शुरू करने के लिए जो एक कैपिटल अमाउंट होता है, कितनी कैपिटल अमाउंट की ज़रूरत होती है उसको? ये एक्चुअली डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा स्केल ऑफ बिजनेस करना है स्टार्टअप। तो ये स्टार्टअप अगर बहुत छोटे स्केल से करें तो घर से भी 1 लाख में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा हमें अगर कमर्शियली इंडस्ट्रियल उसमें जाना है, थोड़ा सा एक इवन टेक्सचर एंड इवन प्रोडक्शन में लाना है, तो हमें बड़ी मशीन्स की ही ज़रूरत है। तो इट्स अंडर 10 में आप लोग 10 लाख के अंडर इस चीज़ को स्टार्टअप कर सकते हैं जी। और अगर मैं बात करूं जो मिलेट्स हैं, आप वो कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, जो रॉ मटेरियल है जो अभी तो हम लोकल जो यहाँ पर मिल्स हैं वहाँ से उनको पिसवाते हैं एंड फार्म से मंगवाते हैं, लेकिन वी आर प्लानिंग कि इसको हम डायरेक्ट किसान से ही लिया जाए, और ताकि वहाँ से हमारे पास जो फ्रेश चीज़ आएगी, और क्योंकि इतना जो गैप है, जो बीच में टाइम का भी गैप आ जाता है जब प्रोडक्ट बनता है, आई मीन जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है और उसके बाद वो यहाँ पहुँचता है सिटी तक, तो हम चाह रहे हैं कि उस गैप को, उस टाइम को भी कम करें और हम फ्रेश प्रोड्यूस को ही, मतलब बहुत अच्छी आपकी सोच है। तो देखिए, हमने कुकीज़ की प्रोसेसिंग जान ली है और साथ ही जान लिया है कि जो आइडियाज़ हैं तराशा जी के, वो किस तरह से फार्मर्स को आने वाले समय में अपने साथ कनेक्ट करना चाहती हैं। अभी बहुत कुछ बातें तराशा जी से करेंगे जो आपको भी मोटिवेट करेंगी, आपको भी नए आइडियाज़ देंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप, और कृषि स्टार्टअप में इस बार है हमारे साथ, मैं हूँ आपके साथ मिसेस तराशा कौर जी। तो ये तराशा जी हैं, आपके लिए तराशती हैं मिलेट्स के कुकीज़। साथ ही इससे पहले मैं कुकीज़ के बारे में बात करूँगी। आपने शुरू में बताया था आप एक ट्रेनर भी हैं और बहुत सारे लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है जो आज अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, तो वो एक जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँगी, क्योंकि वो भी लोगों को बहुत फैसिनेट करता होगा, और आज आपके जो ट्रेन बच्चे हैं वो कहीं आगे निकल गए हैं। कैसा लगता है तराशा जी? बहुत अच्छा, ये एक बहुत मेरी जॉब, मुझे अपने आप को एक बहुत सेटिस्फाइंग जॉब है, क्योंकि इतने लोगों की हम हेल्प कर पा रहे हैं जो आगे अपना काम शुरू कर रहे हैं एंड दे आर बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो ये एक अपने आप में बहुत सेटिस्फैक्शन की चीज़ है, और ये बस ब्लेसिंग है गॉड की कि हमें ये चीज़, ये काम मिला है ऐसा। और बाकी हमारे स्टूडेंट्स जो है वो उनके खुद के स्टार्टअप्स बहुत अच्छे हैं। कोई नमकीन का काम कर रहे हैं, कोई बेकरी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं,
और कुछ लोगों की जॉब लगी है, तो कुछ वेज एम्प्लॉयमेंट में भी गए हैं और कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी गए हैं। और इतने सालों से हज़ारों बच्चे ट्रेंड होके जा चुके हैं। और आज मेरी एक स्टूडेंट आई हुई है हमें स्पेशल थैंक्स करने के लिए, चंद्रकला, तो मैं अभी आपसे मिलवाऊंगी उनको। श्योर, हम उनसे बिल्कुल मिलेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं आपके कुकीज़ के बारे में। तो ये रेडी है, बन के तैयार हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक दिन में आप कितना प्रोडक्शन कर लेते हैं कुकीज़ हम का? अराउंड 50 kgs प्रोडक्शन कर लेते हैं एक दिन में, क्योंकि हमारा जो ओवन है ये 16 ट्रेज़ का है और एक ट्रे में अराउंड हमारे 20 कुकीज़ के करीब आ जाते हैं। तो हमारा अराउंड 50 kgs के हम 1 डे में प्रोडक्शन कर लेते हैं। मैम, हमने कुकीज़ के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे कुकीज़ टेस्ट करके बताइए कि आपको कैसे लगे। जी बिल्कुल, आज आप हमें कौन से वाली कुकीज़ अपने टेस्ट कराने जा रही हैं? आपके सामने सारी वेराइटीज़ पड़ी हैं, आप बताइए आप कौन सा टेस्ट करना चाहेंगे। दिस इज़ चॉकलेट फ्लेवर्ड। बिल्कुल, आपने शुरू में कहा था कि चॉकलेट आपका बहुत डिमांडिंग है, तो मैं भी चॉकलेट वाला पसंद करूँगी। थैंक यू सो मच। और टेस्ट करके बता देते हैं कुकीज़ कैसे बने हैं। हेल्दी तो ये है ही, टेस्ट कैसा है वो भी बता देते हैं हमको। वाकई बहुत यम्मी है और हेल्दी है, तो क्या ही बात है। तराशा जी अब बेहद अच्छे कुकीज़ बना रही हैं और हमें बेहद खुशी हो रही है कि आज हमें भी मौका मिला इनको टेस्ट करने का। उसके अलावा 3 और वेराइटीज़ यहाँ पर हैं। हाँ जी, ये है बाजरा आलमंड, ये है कोकोनट रागी ज्वार, एंड दिस इज़ राइस कुकीज़ विद मल्टीग्रेन। तो अगर हम बात करें, जैसे आपने शुरू में बता ही दिया कि आप अभी ब्रेड्स वगैरह भी लेके आने वाली हैं मिलेट्स के, फ्यूचर जो विज़न है आपका, उसके अलावा और क्या है? कहाँ देखती हैं आप खुद को अब? मैं तो डेफिनेटली यही चाहूँगी कि मैं इंटरनेशनल मार्केट्स भी एक्सप्लोर करूँ। और आज बहुत सारा यूथ जो है, बहुत सारे लोग यूथ के अलावा भी जो हैं, वो लाइफ टाइम सोचते ही रहे कि यार अपना कुछ काम कर लेते, लेकिन नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आज आप क्या मैसेज देना वाले हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे अंदर कोई चाह है तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता हमें आगे बढ़ने से, और उस चाह के लिए हमें जो भी करना पड़े हमें वो करना चाहिए। और सबसे पहले भगवान का मतलब वो लेकर, ओट आसरा लेकर चलना चाहिए, और आगे आपको कोई भी मुश्किल जो है हरा नहीं सकती अगर आपके मन के अंदर चाहे और आप सच्चे दिल से सही काम करने जा रहे हैं तो। और तराशा जी, जो हमारी रूरल में बैठी महिलाएं हैं आज आपको देख रही हैं और कहीं ना कहीं शायद मोटिवेट भी हो रही हैं कि हम भी काश तराशा जी की तरह कुछ कर पाते, तो ऐसी वुमेंस के लिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि आप खुद एक ट्रेनर हैं, आप उनको कहीं कोई गाइडेंस देना चाहेंगी आज? रूरल वुमेन को ये कहना चाहूँगी उनके तो बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारी स्किल्स हैं, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी आपके लिए जो वेट कर रही हैं। बट यही है कि थोड़ी सी उनको मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे बनाते हैं, अचार, मुरब्बे, पापड़ हमारे घर घर में बनते हैं, पर उनकी पैकेजिंग, लेबलिंग, उनकी फूड सेफ्टी, हाइजीन, जिस टाइम वो बनाया जा रहा है वो किस तरह और क्या टेम्परेचर कंट्रोल्स हैं, और थोड़ी ये सब चीज़ें थोड़ा सा वो अगर सीख लेंगी तो उनके लिए एक अच्छी आगे मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। तराशा जी ने न सिर्फ खुद को तराशा है, बल्कि बहुत सारे लोगों को तराशा है, और तराश के इतना उनको इंडिपेंडेंट बना दिया कि आज वो खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं। और कहा भी जाता है कि जब आप अपने घर की एक बेटी को पढ़ाते हैं तो वो पूरे सिर्फ परिवार को, हमने सुना था कि वो पूरे परिवार को आगे पढ़ा देती है, लेकिन ये पूरे एक समाज को पढ़ाने का काम कर रही हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तराशा जी, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा है आज आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। तराशा मैम से मैंने अपनी ट्रेनिंग ली है नारायणा से। हमारी मैम हर तरीके से हमें सपोर्ट करती हैं कि किस तरीके से हमें किन चीज़ों का सेफ्टी से ध्यान रखना चाहिए, किन बारीकी चीज़ों से हमें साफ़ सफाई के साथ में अपना प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने यहाँ से 1 महीने की ट्रेनिंग भी ली थी, जिसमें हमें ये भी बताया गया कि किन लाइसेंस का हमें ज़रूरी पड़ सकती है। तो इस लाइसेंस के ज़रिए मैंने खुद का भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है फाइन फूड के नाम से। आज मैं खुद अपना भी नमकीन का बिजनेस कर रही हूँ। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर्स से मिलवाते रहेंगे, जो कृषि जगत में नित नए आयामगढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@the rate of gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप की अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@the rate of gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।